Hello बच्चों, let's read the question. The question says calculate the wave number for the longest wavelength transition in the Balmer series of atomic hydrogen. ठीक है, so let's do the question. सबसे पहले हम देखेंगे Balmer series क्या होता है. ठीक है, Balmer series में क्या होता है? In Balmer series your ground state that is N1 is fixed, that is 2. ठीक है, ओके अगर आपका N1 is 2 है, if N1 is 2 then your emission can takes place from anywhere, that is from 3. N2 is equal to 3 से भी हो सकता है. ठीक है, N2 is equal to 4 से भी हो सकता है, 5 से भी हो सकता है. ठीक है, एंड अप टू एनीवेयर, कहीं से भी आपका ये एमिशन हो सकता है, बट इट विल कम टू द ग्राउंड स्टेट ओनली, दैट इज n इज इक्वल टू 2. व्हेन द ग्राउंड स्टेट इज ओनली 2, तो आपका यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ग्राउंड स्टेट जब आपका 2 होता है, दिस रिप्रेजेंट्स योर बाल्मर सीरीज. ठीक है, सो यहाँ पे N1 इज 2. नाउ बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए इफ यू सी वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ. सो फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, अगर हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड आउट करना है तो वेव नंबर क्या होना चाहिए बच्चों, वेव नंबर का वैल्यू मिनिमाइज होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ वेव नंबर होना चाहिए. एंड अकॉर्डिंग टू द रिडबर्ग इक्वेशन, न्यू बार इज इक्वल टू 1.976 into 10 to the power 7, 1 divided by n1 square minus 1 divided by n2 square, and this is in terms of मीटर इनवर्स होता है. ठीक है, तो अगर आपका ये वैल्यू मिनिमम करना है, आपको वेव नंबर मिनिमम करोगे तो वेव लेंथ क्या होगा, मैक्सिमम होगा, लॉन्गेस्ट होगा. ठीक है, सो द ट्रांजिशन जब आपका फ्रॉम द इमीडिएट जब आप जो आपका ग्राउंड स्टेट है उसके इमीडिएट अपर स्टेट से जब आपका ट्रांजिशन होगा, देन दिस ट्रांजिशन विल रिप्रेजेंट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. दिस विल रिप्रेजेंट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, क्योंकि इस ट्रांजिशन में आपका न्यू बार विल बी द लीस्ट, ये आपका लीस्ट वैल्यू होगा. ठीक है, बिकॉज न्यू बार इज लीस्ट हियर, वेव नंबर इज योर लीस्ट हियर, देन द वेवलेंथ विल बी लॉन्गेस्ट हियर. तो कभी भी आपको किसी भी सीरीज में जब आपका ट्रांजिशन पूछा जाता है फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में हम क्या करते हैं, कौन से ट्रांजिशन को कंसिडर करते हैं, द ट्रांजिशन दैट इज टेकिंग प्लेस इमीडिएटली अबव द ग्राउंड स्टेट से इमीडिएटली जो अबव स्टेट होगा वहां से जो ट्रांजिशन होगा, दैट विल बी द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड लीस्ट वेव नंबर वैल्यू. ठीक है, नाउ यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अब हमें क्या समझ में आ गया बच्चों की N1 यहाँ पे 2 है, तो N2 क्या है, N2 इट इज 3, N2 का वैल्यू क्या है, 3 है. अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, सो न्यू बार इज इक्वल टू 1.976 इंटू 10 टू द पावर 7. अल्टीमेटली हमें कैलकुलेट क्या करना है, वेव नंबर कैलकुलेट करना है. सो दिस इज 3 स्क्वायर and this is in terms of meter inverse. So बच्चों कैलकुलेट करते हैं, 1.976 into 10 to the power 7, 1 divided by 4 minus 1 divided by 9. तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, this value is 1.976 into 10 to the power 7 multiplied by 5 divided by 36. इसे हम कैलकुलेट करेंगे, then this will come 1.52, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर, दिस वैल्यू इज 6, 1.52 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर इनवर्स, 6 मीटर इनवर्स. ठीक है, सो दिस इज द वेव नंबर ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन. जो ट्रांजिशन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का ट्रांजिशन होगा उसका वेव नंबर इज फाउंड टू बी दिस. ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सबसे पहला बाल्मर सीरीज. आपको देखना है कौन सा सीरीज है, किसी भी पर्टिकुलर सीरीज में आपका जो ग्राउंड स्टेट होता है वो फिक्स होता है. लाइक यहाँ पे बाल्मर सीरीज में द ग्राउंड स्टेट, दिस इज द ग्राउंड स्टेट, ये आपका ग्राउंड स्टेट है. ठीक है, दैट इज N1 इज इक्वल टू 2, ये फिक्स है. नाउ द ट्रांजिशन कैन टेक्स प्लेस फ्रॉम 3 to 4 to 5, कहीं से भी हो सकता है. सो बाल्मर सीरीज में बच्चों, इन बाल्मर सीरीज इफ N1 इज इक्वल टू 2, तो N2 क्या हो सकता है बच्चों, इट कैन बी 3, 4, 5, 6 और इन्फिनिटी से कहीं तक भी हो सकता है. ठीक है, बट हमें क्योंकि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ देखना है, तो फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हम क्या करेंगे, वी विल टेक द मिनिमम वैल्यू ऑफ N2 का क्या लेंगे, मिनिमम वैल्यू लेंगे. ठीक है, we'll take the minimum value of N2 and this way we will calculate. So this is the answer. I hope you understood well. Best of luck.